मुल्क की दाखिला पॉलिसीज हों या खारजा पॉलिसीज हों, यूरोपीय यूनियन हो या FATF हो, वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखें या ब्लैक लिस्ट में रखें या वाइट लिस्ट में रखें या रेड लिस्ट में रखें, हमें इतना पता है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। हमने इन सब को ठोकर की लिस्ट पे रखा हुआ है और हमारी ठोकर से कभी ये ऊपर आए ही नहीं। अगर ये आते तो हित्तीन में सलाहुद्दीन अयूबी के सामने आते, अगर इनके बड़े आते तो तारिक बिन ज़ियाद के सामने आते, और अगर इनके बड़े आते तो खालिद बिन वलीद के सामने आते, और इनके बड़े आते तो मूसा बिन नुसैर के सामने आते, और अगर इनके बड़े आते ठोकर से ऊपर तो टीपू सुल्तान के सामने आते, और अगर इनके बड़े आते तो जनाब अल्लामा फजले हक खैराबादी के सामने आते। हमने इनको हमेशा ठोकर पे रखा है। हमें इससे गर्ज नहीं कि हमसे कोई राजी है या नाराज। हमें इतना मालूम है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश जमाना। ये ग्रे लिस्ट में खुशियां मनाने वाले और होंगे और उससे निकलने और डालने वाले और होंगे। हमें इसकी परवाह नहीं। मईशत का रोना रोने वालों, ये इश्क का मैदान है। ये भूखा लड़ा जाता है, ये फाका कशी से भी लड़ा जाता है, और कैसर और किसरा के महल्लात पे इस्लाम का झंडा गाड़ कर भी लड़ा जाता है। ये इश्क का मैदान है। वो कोई और होंगे जिन्हें सहूलियात चाहिए होंगी, वो कोई और होंगे जिन्हें मुल्क के अंदर अयाशी और बदमाशी का सामान चाहिए होगा। हमें ये सामान नहीं चाहिए। हम भूखे रह लेंगे, भूखा रहना हमें आता है। हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने गुटलियां चूस कर जनाब बदर में जाकर लड़ा, जिन्होंने रोजे रखकर बदर में जाकर लड़ा, जिन्होंने खंदक में अंधेरी तूफान के सामने लड़ा। हम वो नहीं जो मौसम की सख्तियां देखकर अपना मौक़िफ़ और अपने रास्ते बदल देते हैं। हम वो हैं जब रास्ते पे चलते हैं तो सामने मंजिल करीब आकर हमारे पांव चूमती है कि ये वो है वो मोहम्मद अरबी के गुलाम, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज पाया इन्हीं के जिगर में। ये है वो मोहम्मद अरबी के गुलाम जिनको देखने के लिए जमीन और आसमान मुंतजिर रहते हैं। वो किसी वक्त में निकले, वो किसी हाल में निकले, वो किसी बादशाह के जालिम के खिलाफ निकले, वो किसी बल्ले वाले के खिलाफ निकले, वो किसी लूमड़ वाले के खिलाफ निकले, वो किसी तीर वाले के खिलाफ निकले। उन्हें इस बात का कोई खतरा और कोई गम नहीं होता कि ऊपर कौन बैठा है। वो ये देखते हैं कि हमारे कायद ने हमें सबक क्या पढ़ाया है। सबक ये पढ़ाया है कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। उसका मतलब क्या है कि अमेरिका अफगानिस्तान से भागे तो इस्लाम अपनी पावर रखता है। सारे जुल्म और तशद्दुद के बाद सारे का जनाब जालिम आकर घुटनों में बैठ जाएं और वजीराबाद में कहें कि एक मर्तबा माफी दे दें, एक मर्तबा हमें छोड़ दें, हम आपको खुला छोड़ते हैं। अब मुल्क के अंदर आप आजादी से सियासत कर सकते हैं, मुल्क के अंदर आजादी से घूम लेते हैं। हमने कहा हमें ये आजादी तुम भीख में नहीं दो, तुम रोको जितना रास्ता रोक सकते हो, हम तुम्हारे घरों से जाकर अपना हक छीन लेंगे। वो कहते हैं कि जी आपके पास निजाम क्या है, वसाइल क्या है कि आप इस मुल्क में इस गंदगी को कैसे साफ करेंगे। मैंने कहा इधर आओ, तुम्हें धोबी घाट का मंजर दिखाता हूं। 48 घंटे पहले यहां घुटनों से ऊपर पानी था और लोग कहते थे कि यह जलसा नहीं हो सकेगा। इश्क वालों ने इसको साफ करके खुश्क करके
बता दिया कि जब जज्बा आसमान की बुलंदियों पर हो तो धोबी घाट का मैदान हो या मुल्क का सियासी मैदान हो, सफाई करना लब्बैक वालों को आती है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और जहां रियासती महकमों की मशीनरियां नाकाम होती हैं, लब्बैक वालों का इश्क वहां से शुरू होता है। वो कह रहे हैं जी ऐसे तो मुमकिन नहीं है, ये तो ना हो पाएगा। मैंने कहा तुम्हें इश्क वाले करके दिखाएंगे, इसलिए कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। अकल वाले जो हैं वो सुबह शाम यही लगे हुए हैं जी, इनको मौलवियों को क्या पता हो, इनको जनाब क्या पता हो कि ये कैसे होता है। मैं ये पूछता हूं, दाएं बाएं भी लोग देख रहे होंगे और जनाब मीडिया की आंखें भी कहीं चोरी छुपे तो हमें देख ही रही होंगी, उनसे पूछता हूं कि धोबी घाट में कभी ऐसा मंजर भी देखा है? अगर नहीं देखा तो इससे अच्छे मंजर तुम्हें हम हुकूमत में दिखाएंगे, तुम्हें हम मईशत में दिखाएंगे, सिर्फ बातों से नहीं। क्योंकि ना मेरे यहां आने पर मुल्क, कौम और किसी भी चीज का खर्चा हुआ है, ना हमारे कायदीन के यहां तक पहुंचने में मुल्क कौम की कोई चीज सर्फ हुई है। जब हम मुल्क के ऊपर बोझ नहीं है तो कौम के ऊपर सबसे बड़ा बोझ तो ये बैठे हुए बदमाश और अय्याश और कुमाश हैं, जिन्होंने मुल्क को लूट कर खा लिया है, कौम का खून पसीना चूस लिया है और जनाब उससे 2 टाइम का खाना छीन लिया है। इसलिए कि हमें परवाह इसलिए नहीं है, ना हम इक्तिदार के भूखे हैं, ना हम प्रोटोकॉल के भूखे हैं, ना हमारे कायद ने हमें यह सबक पढ़ाया है और ना हमारे कारकुन को किसी ओहदे की लालच है। हम तो इस नीयत से आए हैं कि 70 साल से इस कौम को लूटने वालों, 70 साल से इस कौम के हक पर डाका डालने वालों, हम तुम्हें यह बताने के लिए आए हैं कि बस अब तुम्हारे लिए लाल लकीर खींच दी गई है, इससे आगे तुम्हें नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तुमने और मेरे अल्लाह की कुदरतें देखें, वो जिसे इक्तिदार मिला और वो जिसने सुबह शाम दावे किए कि मैं यहां तब्दीली लाऊंगा, फिर अल्लाह ने उससे इक्तिदार तब्दील किया, उसको जिल्लत के तोक पहनाए, लेकिन वो ही जलील नहीं हुआ जो बाहर बैठे खामोश शैतान, खामोश तमाशाई बने रहे। हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मसले पर, हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मसले पर जो खामोश तमाशाई बने रहे, अल्लाह ने उन्हें भी इख्तिदार में लाकर जिल्लत के सारे तोक पहना दिए हैं और ये बताया है कि इज्जत उसी की रहेगी जो मेरे आका करीम और मेरे नबी की इज्जत की बात करेगा और जो हुजूर की इज्जत के परचम को बुलंद करेगा, इज्जत उसी की होगी। और इंशाअल्लाह इक्तिदार में भी आकर सरफराज और फखरमंद वही रहेगा जो जनाब हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करेगा।